अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह आपको भी ठीक रखे। और यहाँ पर जी सबसे पहले बेल हुई थी और हस्बैंड भाग के बाहर गए थे, क्योंकि हमें वैसे भी इंतज़ार ही था कि हमारे जो बेड की जो फट्टियाँ नहीं होती उसके ऊपर डालते हैं तो वो आ जाएं। तो फाइनली वो आ चुकी हैं। वैसे भी बेड हमें अलहदा मिले हैं और फट्टियाँ हमें अलहदा से बस्टेल करनी पड़ी हैं। तो दोनों के अलहदा अलहदा से पैसे हमें लोगों को ना लगाने पड़े हैं। मीन्स के बेड तो लिया था, बच्चों के लिए अलहदा अलहदा बेड लिए थे, तो अब उसकी जो फट्टियाँ वो भी अलहदा से बाई कर रहे हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे मैंने ना अपने जो उनसे प्याज आलू टमाटर और जो हमने सेब वगैरह रखे होते हैं, केले वगैरह वाला स्टैंड अपने दरवाजे के आगे रख गई थी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। फिर मुझे चाबी मैं क्योंकि लेके नहीं आई थी, क्योंकि चाबी भी इसी दराज में पड़ी होती है, लेकिन जल्दी में ना फिर मैं इसके आगे ये रख गई थी, चाबी ढूंढते वक्त टाइम लग जाना था और फिर मैंने मिस कर देना था। और यहाँ पे साथ में मैं बैठ के खा रही थी, कीमे के साथ रोटी खा रही थी, अपना पराठा खा रही थी, और साथ में चाय जोन सी ऊपर चढ़ाई हुई थी। मैंने कहा चाय जोन सी है ना साथ साथ हिलाती जाऊँगी। भूख काफ़ी लग चुकी थी। ये मेरा नाश्ता है आज, और बच्चे मैंने सुलाए हुए हैं और मैं नाश्ता कर रही हूँ। बच्चे जो से ना जब सोए होते हैं तब मैं बड़े आराम से नाश्ता करती हूँ। और सिर्फ एक कप ही चाय थी, वो मैंने अपने लिए बना ली थी। जहाँ पे मेरे साथ ना एक सिस्टर ने सवाल किया था, और मैं उसका जवाब देना चाहती थी। मैंने उनको बोला था कि मेरे से इंस्टाग्राम पर रब्ता करें, लेकिन वो कह रही थी मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर आप जर्मनी में आ चुकी हैं पुर्तगाल से, तो अगर आपके हस्बैंड के पास पेपर है तो कोई मसला नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके हस्बैंड आओखा में जाएं या फिर सबसे पहले रेड क्रॉस वालों के पास जाएं, वो आपके हर तरह से आप लोगों की हेल्प करेंगे। आप अपना इशू उनको बताएं कि आपके पास आओखा के कार्ड नहीं है, आपने डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले आपको अपने आओखा के कार्ड बनवाने पड़ेंगे, अपना सारा कुछ लेके आओखा में जाना पड़ेगा। 8 से 10 दिन बाद आपका आओखा का कार्ड आ जाएगा, जिसे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कहते हैं। तो फिर आप डॉक्टर भी ढूंढे साथ ही। और डॉक्टर सबसे पहले मेन बात है कि आपको ढूंढ के अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंटमेंट देते हैं एक एक माह की, दो माह के बाद की। तो आपको आई होप आप लकी रहें कि आपको ना जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए, क्योंकि हमें तो मिल जाती है जल्दी अपॉइंटमेंट। और जहाँ आपको पता है जब बच्चे जो होते हैं वो जब बीमार होते हैं तो मम्मा पापा को कुछ समझ नहीं आता, हर ऐसा लगता है हर चीज़ बेजान हो चुकी है जब बच्चे बीमार होते हैं। तो मैं हालत समझ सकती हूँ। बच्चों को वैसे भी डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ रही हैं। और अगर आप सुशाल लेते हैं, मीन्स के यहाँ पे आपके हस्बैंड का कोई कारोबार नहीं है, कोई काम कहीं पे भी नहीं करते, आप सुशाल लेते हैं और आपके पास पेपर नहीं है, तो फिर भी आपकी मदद रेड क्रॉस वाले ही करेंगे। आप उनके पास जाएँ, वही आपको फिर सही डायरेक्शन बताएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड जो है ना वो अपना खोल दिया है, उन्होंने फटियाँ वगैरह लगा रहे हैं। अब फाइनली मोहम्मद अली फिजा आके देखेंगे और खुश हो जाएंगे कि आज वो अपने कमरे में ही सोएंगे, और वो खुश हो जाएंगी। बस यही मैं कहना चाहती थी। ये अच्छा होता है ना सरप्राइज बच्चों के लिए, जब बाद में कोई चीज़ आती है तो बच्चे जो है ना फिर वो इंजॉय करते हैं। तो वैसे भी बच्चों के होते हुए बेड आए थे, तो उस दिन उनको छुट्टी थी तो उन्होंने बेड जोड़े थे अपने पापा के साथ। तो सिस्टर आप मेरी बात समझ गई होंगी, अगर मज़ीद आपने कोई बात पूछनी होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आपके हस्बैंड पुर्तगाल से आए हैं, और अगर आपको लैंग्वेज भी नहीं आती तो फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी उस बंदे की जो लैंग्वेज जो है ना आपकी मतलब कि हेल्प करे। मीन्स कि आप उर्दू बोलते हो तो कोई उर्दू बोलने वाला ही जिसको अच्छे तरीके से जर्मन की लैंग्वेज आती हो, तो आपकी बात जो उनसे रेड क्रॉस तक पहुंचा सके, वो भी आपको उसको साथ लेके जाना पड़ेगा। ये बड़ा मसला होता है ना यहाँ पे। तो और जिसके पास पेपर भी नहीं होते फिर उनको भी मसला होता है, सुशाल वो लेते हैं तो फिर वो उनको जाना ही पड़ता है उधर ना। और यहाँ पे देखें बच्चे जो उनसे ना बड़ा गड़बड़ करते हैं। दिन में पता नहीं मैं कितनी कितनी दफ़ा सफाई करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। मैंने आलू भुजिया बनाई हुई थी, और साथ में मैंने ना पराठे बनाए थे, साथ में मैंने सलाद और रायता बनाया था। बड़े मज़े का, बड़ा ही मज़ेदार रायता बना था। तो मैं खुशी हो गई, मैंने कहा वाह आज तो बड़ा मज़ेदार रायता बना है मेरा। तो ईसा कहता है मम्मा मुझे उठा दो, तो मैं उसको उठा के टेबल पे बिठा लिया। तो बस उसने फिर मेरी आंख झपकते ही उसने सारा कुछ गड़बड़ कर दी, मेरा सलाद गिराया है। सलाद बचाते बचाते उसने दूसरी साइड से ये मेरा रायता गिरा दिया था। तो अब आराम से मैंने तो वहीं पे अपना खाना पीना स्टॉप कर दिया था। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी मैंने सालन वगैरह बनाना था, लंच मैंने भी तैयार करना है। और अब जो है ना मैं आ गई हूँ, मैंने कहा अब करती हूँ ज़रा इनको आरे पारे लगा लूँ। ये यहाँ पे आके ना बेड के नीचे छुप जाते हैं फिजा मोहम्मद अली के कमरे में। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, और एक दूसरे को मारते भी बहुत है। एक दो भी खिलौने लाए ना घर में, दो बॉल हैं, दो चीज़ें हैं, तो फिर भी उसने उसकी लेनी है और उसने अपनी ही लेनी है। इस तरह का सिस्टम हो जाता है बच्चों के साथ।
बेड के नीचे जा रहा है, ये सारे काम इसको फजर बताती है। बेड के नीचे जाता है, फिर निकलता है, फिर कितनी दफ़ा इसका सर बजा है लेकिन इसको बाज नहीं आता। ये कहता है नहीं जी बस मैंने जाना है। अब इसको ना एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने ऐसा करना है। ये आज की बात है, सिर्फ आज ही बेड जो उनसे सही तरीके से लगा दिए हैं सो जोड़ के, और इसलिए इस तरह कर रहे हैं ना बच्चे। तो फजर जोड़ती है ना वो हमेशा, जब ईसा को ना दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बंद करती है कहीं उसका हाथ ना आ जाए, तो फिर मैं पीछे पीछे रहती हूँ। बाद दफ़ा मैं अगर अनजान हो के भी रहूँ ना तो बच्चों को चोट भी लग जाती है, हाथ भी भीजा जाता है। सुबह तो उसने उसको दंदी काट दी थी ना, ऐसे ही बैठा हुआ था तो उससे चीज़ छीन रहा था फजर से, तो फजर ने इसके हैंड पे दंदी काट दी, इतनी ज़ोर से दंदी काटी तो फिर ये इतने देर तक रोहा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बना खाऊँ। मैंने फ्रिज खोली तो मुझे नज़र आया कि मेरे पास बर्गर पड़े हुए हैं, तो फिर मैंने बर्गर ही निकाले थे और फिर बर्गर ही खाए थे। तो मैं बर्गर अभी बनाऊँगी, अभी मैंने बनाए नहीं हैं, मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो यहाँ पे वो जो मेरा लैपटॉप था ना, वो असल में आपको मैंने बताया था उसका क्या इशू था। तो वो अब उसका इशू ये है कि अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं उसको वापस करने के लिए। 1-2 दिन तक वहाँ पे पहुँच जाएगा और हमें फिर दोबारा से ईमेल कर देंगे, क्योंकि 2 दफ़ा चार्ज लाने के बाद भी जो सा लैपटॉप है ना, वही मतलब कि लैपटॉप के अंदर जो पिन होती है ना वही ख़राब है, जिसके अंदर चार्जिंग लगाते हैं। चार्जिंग में कोई मसला नहीं था। तो ये ब्रेकफास्ट भी मैंने अपने लिए, ब्रेकफास्ट कह रही हूँ, लंच मैंने अपने लिए तैयार कर लिया था। और फटाफट से मैंने कहा क्यों क्या चीज़ बनेगी, तो फिर मैंने फटाफट अपने लिए ना अंडा शामी ब्रेड जो से होती है ना बर्गर, वो तैयार कर लिए हैं। और खाना पीना कुछ नहीं, बस मामा को आराम से खाना नहीं देना, यही हमारा हॉबी है ये जी हमारी। आपने परेशान नहीं होना। और कोका तो मैंने निकाली थी, थोड़ी सी कोका पड़ी हुई थी और उसके अंदर से भी इतनी खास गैस नहीं थी, है थोड़ी मीठी मीठी थी। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब गुजारा तो करना ही है ना, क्योंकि घर में सिर्फ यही कोका पड़ी हुई थी। तो अब पियेंगे और मज़े मज़े से, वैसे मज़े के बिरयानी मतलब के बर्गर बने थे। पाकिस्तान की याद आ गई थी जब वहाँ से हम लोग 50-50 का बर्गर था तब जब हम आए थे। ये वाली जो फ़िश है ना मैं अभी बनाने लगी हूँ। और यहाँ पे मैं ये फ़र्स्ट टाइम मैं बनाने लगी हूँ, वरना हम लोग जो फ्रेश फ़िश नहीं होती लेवदी से वही लेकर आते हैं। और हस्बैंड ने कहा है ये ट्राई तो करो कैसी बनती है, तो इसलिए मैंने ये वाली जो है ना हस्बैंड अपनी मर्ज़ी से लेके आए हैं, तो मैंने कहा आज बनाती हूँ और उनको खिलाती हूँ और देखते हैं जिसका कैसा टेस्ट आता है। वैसे सारी फ़िश का तो एक ही जैसा टेस्ट होता है, लेकिन ये क्या फ्रीज़ हुई का कैसा टेस्ट आता है तो ये चेक करेंगे। और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो ये देखिए उसके ऊपर छिलका भी नहीं है ना, बिल्कुल ना वाइट कलर की, मतलब कि ऊपर से वो जो सा है ना छिलका जो होता है इसका कवर जो सा इसका कवर जो होता है वो उतारा हुआ है। तो मैं देखती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो फिर आपको भी बना के अब आपको दिखाऊँगी। ठीक है, ओके जी। हाँ जी जी, तो ये मेरी फ़िश जोन सी है ना वो बड़ी मज़ेदार सी करके रेडी हो चुकी है। पीस तो चले इसके अंदर 4-5 ही थे, लेकिन ये है कि हस्बैंड को काफ़ी पसंद आई थी। और इसकी जो ग्रेवी बनी है ना, इसकी जो कड़ी बनी है ये बड़ी मज़े की। और अब हम इसको रोटियों के साथ खाएंगे इस सालन को, क्योंकि कड़ी और जोन सी है ना फ़िश ये रोटियों के साथ खाएंगे। और साथ ही मैं बना रही हूँ चावल मैंने वेजिटेबल्स बनाए हैं और साथ में इसके अंदर मैंने चिकन के 2 पीसेस डाले हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास चिकन क्यूब्स नहीं था। और मैंने कहा साथ में इसकी यखनी भी थोड़ी सी निकल आएगी और बच्चे जो है ना बोटी अगर खाना चाहेंगे तो उनके लिए थोड़ी सी बोटी भी जो है ना वो खा लेंगे चिकन की ना। तो वैसे तो मेरे पास निगर्स पड़े हुए हैं, लेकिन होता है ना कि बच्चे जो है ना उकता जाते हैं रोज़ एक एक चीज़ खा खा के। और आलू के भी कटलेट्स पड़े हुए हैं जो मैंने रेडीमेड बाय किए थे कोफलैंड से। और यहाँ पे मेरे चावल जो हो चुके हैं रेडी, बड़े मज़ेदार चावल बने थे। इसमें से मैं थोड़े से चावल निकाल के अलग से बच्चों के लिए फ्राई पैन में रख लूँगी ताकि उसको दम पे लगा दूँ। और उसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर फिर थोड़ा सा बिरयानी मसाला मैंने ऐड कर लिया था, ताकि ना बच्चे अगर खाना भी चाहें तो उनको मिर्ची वगैरह ना लगे। लेकिन कसम से बच्चों ने सारे चावल सारे घर में गिरा दिए थे जिस एरिया में हम बैठ के खा रहे थे। और पाँव के साथ लग रहे थे, उनकी जराबों के साथ लग रहे थे, तो मुझे डबल वक्त पड़ गया था इनको चावल। जब भी मैं सोचती हूँ कि उस वक्त भूख ही बड़ी लगी होती है, मैं क्या करूँ, इन्होंने भी हमारी प्लेटों में हाथ मारना होता है, तो फिर मैं इसको दोनों बच्चों को लहदा से कोली में डाल के ना छन्नियों में डाल के दे देती हूँ कि आराम से अपने अपने के साथ खेलो, हमारे प्लेटों में ना उंगलियाँ शुंगलियाँ मारो। तो फिर भी उन्होंने मतलब इतनी भूख लगी थी कि मैं उनको देखती क्या खुद खाती, इसलिए फिर मैंने उनको अलग से डाल के दे दी। वो खेल रही थी, उन्होंने खाए नहीं थे, लेकिन मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हर चीज़ में चावल चावल हो गए थे। और यहाँ पे बच्चों के लिए लहदा मैंने रख लिए थे और अपने लिए लहदा। और ये मतलब कि चिकन की जो मतलब चिकन के जो पीसीस हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और रायता भी मेरा तैयार है। रायता मेरा इसलिए मज़ेदार बनता है, बताती हूँ ठहरे ज़रा। ये देखिए, ये जो नीचे से लग जाती है और ये मुझे बड़ी मज़े की लगती है। मैं कहती हूँ कि अगर ऊपर से मुझे चावल किसी ने नहीं ना दे रहे जो नीचे लगी होती है ना, इतने क्रिस्पी से होते हैं, मुड़कने मुड़कने से, ये मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। मैं कहती हूँ बस ये खा लूँ तो बड़ी बात है, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं चस्के ले लेके खाती हूँ, बहुत मज़ा आता है इसका ना।
तो जिसको आप में से बाज़ लोग होती हैं जो इस तरह की चीज़ें पसंद करती हैं, जो नीचे चावल लगी होती हैं तो खरोच खरोच के खाती हैं मैं बड़ी खरोच खरोच के खाती हूँ। जब लगते हैं ना थोड़े थोड़े से तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। जब मैं ऐसे जब कोई खाना बनाऊँ तो नीचे लगे हो ना, मैं खुश हो जाती हूँ। मैंने कहा इसको मैं नहीं खाऊंगी। और यहाँ पे जी हम लोग बच्चों को लेने के लिए स्कूल में आ गए हैं। ये नेक्स्ट डे की बात है, ठीक है। और नेक्स्ट डे की बात है और यहाँ पे हम लोग बच्चों के लिए क्या लेने आए हैं जी हम लोग। हाँ, मेरे घर की जो बास्केट नहीं है किचन की, वो टूट गई है और मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। बीच में ना मच्छर गुत्तियाँ वगैरह जा रहा था मेरे कमरे में, मेरे किचन के साथ ही वो बास्केट टूटी थी। दरवाजे के साथ अटैच होती है ना, इसलिए तो यहाँ से हम लोग वो लेने आए थे और मुझे 15 यूरो की मिली थी। और अब मेरी फाइनली वो जो वाली मेरी झंझट थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बास्केट नहीं मिल गई है। मुझे फिक्र नहीं रही, क्योंकि बार बार बाहर बालकनी में मैं कूड़ा फेंकने जाती थी तो काफ़ी डिस्टर्ब होती थी, टाइम कम होता है बच्चों के साथ। और यहाँ पे बच्चे जो थे ना, उन्होंने अपने भी बीच में से बॉल वगैरह जाके अंदर ले लिए हैं। इरादा तो कोई नहीं था, लेकिन जब बच्चे अंदर जाते हैं ना कोई चीज़ उठा लेते हैं। असल में फजर का काम है, फजर ने लाना था। चलें जी, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, किरण फ्रेश व्लॉग्स को।